अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 है, यूनिट नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ 3x प्लस 1/3x इज़ इक्वल टू 5। और फिर हमने फाइंड करना है 27x³ प्लस 1/27x³। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। गिवन हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। तो इसको हम री राइट करेंगे, 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। अब हम ऑन बोथ साइड्स क्यूब लेंगे। जब हम क्यूब लेंगे तो फिर उसको ओपन करेंगे तो उस पर फार्मूला हमारे पास यूज़ होना है, वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो बी एस इस तरह से B.S मैं शॉर्ट यूज़ कर लूँगा। तो राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे हम क्यूब लेंगे। अब हम ये जो a प्लस बी होल क्यूब है इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इन अदर वर्ड्स हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 3x a की वैल्यू है और 1/3x b की वैल्यू है। इस तरह से हम a की जगह पर 3x पुट करेंगे और b की जगह पर 1/3x। इसी तरह से 3 एज इट इज़ लिखेंगे और a की जगह पर 3x, फिर b की जगह पर 1/3x, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर a की जगह पर 3x, फिर प्लस डालेंगे, फिर b की जगह पर 1/3x। तो इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और फिर a की जगह पर हम लिखेंगे 3x इंटू फिर b की जगह पर 1/3 ये x है। फिर ब्रैकेट, जैसे ये ब्रैकेट लगी हुई है ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ब्रैकेट में a की जगह पर 3x लिखेंगे और फिर प्लस फिर b की जगह पर 1/3x और इक्वल में हमारे पास 5 की पावर 3 है। तो ये जो हमारे पास 5 की पावर 3 है इसको 3 टाइम रिपीट करेंगे। हमारे पास जितनी पावर होती है उतने टाइम बेस रिपीट होती है। तो 5 को हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 125। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 125 आएगा। 5 5 ज़ार 25 और 25 5 टाइम 125। तो इधर से हम ये जो हमारे पास 3x है इस 3x को हम कैंसिल कर देंगे इस 3x से, क्योंकि ये वाला 3x डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में हमारे पास। तो हमारे पास बचेगा 3 इंटू 3x प्लस 1/3x। तो 3x प्लस 1/3x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 5। तो हम 5 जो है वो पुट कर देंगे 3x प्लस 1/3x की जगह पर। तो ये हमारे पास बनेगा 3 5 ज़ार 15, 15 आएगा। अब हम 15 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास प्लस हो रहा है, जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से 15 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर जब 125 से 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 110। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 27x³ प्लस 1/27x³ इज इक्वल टू 110। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है a 5x माइनस
1/5x is equal to 6. Then find the value of 125x cube minus 1/125x cube. सेम ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है कि हमारे पास गिवन क्या है, 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6. इसको रीराइट करेंगे हम, अगेन लिखेंगे 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6. तो फिर उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, इसका भी क्यूब लेंगे ऑन बोथ साइड्स. तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. क्यूब मीन दैट पावर 3. क्यूब का मतलब होता है कि पावर 3. तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, BS स्टैंड्स फॉर बोथ साइड्स, शॉर्ट फॉर्म है. अब हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे. पहले जो क्वेश्चन नंबर हमने किया है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें फार्मूला प्लस का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, सिंपल. तो फार्मूला लिखेंगे हम a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 टाइम्स ab इंटू a माइनस b. ये फार्मूला है. तो इन अदर वर्ड्स हम इसकी राइट हैंड साइड पे ये जो फार्मूला हमने लिखा है, इसमें a की जगह पर हम 5x पुट कर देंगे और जो b है b की जगह पर 1/5x पुट करेंगे. फिर माइनस, फिर 3, फिर a की जगह पर 5x और फिर b की जगह पर 1/5x. फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर a की जगह पर 5x आएगा, फिर b की जगह पर 1/5x आएगा. तो इस तरह से हमने ये इसको ओपन किया है, ये फार्मूला यूज़ करते हुए. a क्यूब फर्स्ट वैल्यू को हमने कंसीडर किया है, ये a है, और सेकंड को b कंसीडर किया है. तो फिर इस फार्मूला में पुट करने से हमारे पास ये बना है 5x होल क्यूब माइनस 1/5x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x a की जगह पर है और 1/5x b की जगह पर है, इंटू फिर हमारे पास ये जो था फार्मूला में a माइनस बी, तो a की जगह पर 5x आया है, फिर माइनस ये वाला माइनस इधर आ जाएगा यहाँ पे. फिर b की जगह पर सेकंड जो वैल्यू थी 1/5x थी, तो उसको हमने कंसीडर किया हुआ है, b की वैल्यू है 1/5x, तो वो पुट कर दी है. तो फिर राइट हैंड साइड पे अगर हमारे पास 6 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 3 का कि ये जो बेस है 6, इसको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो फिर हमने ये मल्टीप्लाई किया इस तरह से, 6 मल्टीप्लाई 6 फिर मल्टीप्लाई 6. तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से करेंगे तो ये 36 आएगा. फिर इस 36 को फिर एंड वाले 6 से करेंगे तो ये बनेगा 216 आएगा. तो इधर से हम 5x जो है इसका होल क्यूब जब लेंगे तो 5 की पावर 3, इसी तरह से 5 को भी हम 3 टाइम रिपीट करेंगे, उसकी पावर 3 है, तो ये बनेगा 125. और फिर x जो है वो भी 7 है, तो उसकी पावर भी 3 आ जाएगी. फिर यहाँ पे है 1/5x, 1 की पावर 3 जब लेंगे तो 1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो वो भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा. क्योंकि 1 की जितनी भी पावर ले लें तो वो 1 ही आता है. 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो इज इक्वल टू 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, फिर 1 से करेंगे जो आंसर आएगा यहाँ से, तो फिर वो 1 ही आएगा. तो फिर इस तरह से हम इसकी पावर खुद से भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो 3 है. तो 1/125x क्यूब आएगा. तो फिर माइनस 3, ये जो 5x है ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 3 बन जाएगा, सिंपल. और ये जो 5x माइनस 1/5x है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो 6 है, वो हमारे पास गिवन है. 5x माइनस 1/5x की वैल्यू 6 है, तो वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 5x माइनस 1/5x की जगह पर. तो फिर 3 जो है ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 3 और 6 के सेंटर में कोई साइन नहीं है, तो इट्स मीन दैट कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 3 6 और 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा. अब अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 18 नेगेटिव है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. तो जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 234 आएगा. दिस इज आवर आंसर.
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास गिवन है कि फैक्टराइजेशन करें। क्वेश्चन नंबर 14 में फैक्टराइजेशन करनी है हमने, तो वो हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस, इसका फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करेंगे क्लोज फॉर्म में। तो इसका फार्मूला होता है, जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ओपन फॉर्म है। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे क्लोज फॉर्म, तो इसको क्लोज कर देंगे। तो ये क्लोज इस तरह से होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो जब फर्स्ट ब्रैकेट होगी उसमें माइनस आएगा, तो लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो हम रीराइट करेंगे, गिवन क्वेश्चन जो है उसको रीराइट करेंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको अगेन लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये जो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ए जो है, ए की जगह पर एक्स आएगा, फिर बी की जगह पर वाई आएगा। तो वो इस तरह से लिख लीजिए एक्स माइनस वाई। फिर ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए जो है ए की जगह पर एक्स आएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस लगाएंगे, ये प्लस आ गया। फिर ए बी, ए की जगह पर एक्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और बी की जगह पर वाई आएगा, तो ये एक्स वाई आ गया। फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर बी स्क्वायर है, तो फिर बी की जगह पर हम वाई लगाएंगे, तो ये हमने वाई स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि बी के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, तो ये बन गया। तो इस तरह से हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स हैं, इनमें से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर हम सिंपली वन जो है वो कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से बनेगा एक्स माइनस वाई बनेगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं सिर्फ, एक फर्स्ट टर्म ये है सारी, और ये सेकंड टर्म है। इनमें से हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है। तो फर्स्ट टर्म जो है उसमें कॉमन है एक्स माइनस वाई, जो सेकंड टर्म है इसमें कॉमन है एक्स माइनस वाई, ये कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे वाई। तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा। तो एक्स माइनस वाई जब कॉमन आएगा तो फिर इस तरह से ब्रैकेट में ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास माइनस वन जो है वो बचेगा, तो हम लिखेंगे माइनस वन। तो इस तरह से ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन की। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है कि उसमें भी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो है 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सिंपली हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो फार्मूला हम यूज़ यहाँ पे भी करेंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हम रीराइट करेंगे, अगेन लिखेंगे। ये जो 8x क्यूब है, अगर हम 8 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उसको हम उसकी पावर 3 लिखें,
तो ये हमारे पास 8 जो है, इस तरह से इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमने 8 की फैक्टराइजेशन करने से ये 3 टाइम 2 आ रहा है इन प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 2 3 टाइम है तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम 2 की पावर 3 और साथ x है तो 2x होल क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारा a होगा। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें ब्रैकेट के अंदर जो 2x है इसको कंसीडर करेंगे कि ये a है। अब हम यहाँ पे b बनाएंगे, जो सेकंड टर्म है यहाँ से b बनेगा। 1 जो होता है ना उसकी हम कोई भी पावर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत है 1 की पावर 3 की, तो 1 का क्यूब राइट कर सकते हैं, तो वो हम कर लेंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास 27 है। अब देखेंगे जो 27 है उसको हम किस तरह से उसकी फैक्टराइजेशन करके हम उसको 3 की पावर में लिखेंगे। तो अगर हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इस तरह से इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास 27 आएगा। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो इसको हम 3 की पावर 3 फॉर्म भी लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये 3 टाइम है तो इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 1/3y होल क्यूब आएगा। अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a की जगह पर हमारे पास आएगा 2x, क्योंकि हमने कंसीडर किया हुआ है कि 2x a है और 1/3y ये b है। तो a की जगह पर हमारे पास आएगा 2x और b की जगह पर हमारे पास आएगा 1/3y। ये a है और फिर ये b है, तो b की जगह पर 1/3y आएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसी तरह से a जो है, a की वैल्यू 2x है तो 2x लगा देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन लगा देंगे। फिर a की जगह पर 2x आएगा। फिर b है तो b की जगह पर सेकंड वैल्यू जो हमने कंसीडर की हुई है कि ये b की वैल्यू है 1/3y, तो 1/3y जो है वो पुट कर देंगे। फिर फार्मूला में प्लस है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे। फिर b है तो सेकंड वैल्यू b की है तो हम पुट कर देंगे 1/3y, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर b हम लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट सेम एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें फर्स्ट पे 2x होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर 2 है तो जितनी पावर है हमारे पास उतनी टाइम हम बेस को रिपीट करेंगे। तो बेस हमारे पास क्या है 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास 4 आएगा। तो इस तरह से 4 और x की पावर 2 है होल में तो हम x स्क्वायर मेंशन कर देंगे। तो फिर प्लस है तो प्लस आएगा यहाँ पे, और फिर ये जो 2x है ये न्यूमिनेटर में है तो 2x को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास 2x ही आएगा। और डिनोमिनेटर में 3y है तो इसको 3y एज इट इज़ लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस मेंशन करेंगे और फिर ये 1 है, 1 की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 जो होती है वो 1 ही होती है, मतलब कि जितनी पावर है उतनी टाइम हम बेस को रिपीट करते हैं। तो बेस क्या हमारे पास 1 है और पावर 2 है, तो इसको 2 टाइम रिपीट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1 आएगा, तो 1 लिख देंगे। फिर ये 3 है, 3 की पावर भी 2 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे होल का स्क्वायर लिया गया है। होल मीन दैट कि न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका भी स्क्वायर है और साथ y का भी स्क्वायर है। तो फिर 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब है जो बेस है वो 3 है और पावर 2 है, तो बेस को हम 2 टाइम रिपीट करेंगे, जितनी पावर होती है उतने टाइम रिपीट करते हैं। तो इसको जब 2 टाइम रिपीट करेंगे तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये 9 आएगा, तो 9 राइट करेंगे। फिर इसी तरह साथ y है तो y का भी स्क्वायर लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 2x माइनस 1/3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3y प्लस 1/9y square. That is our answer. Thank you for watching.